हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। एंड आज आप लोग देखेंगे एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। ओके, सो एक्वेरियस, इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग्स हेल्पफुल हो सकते हैं, गाइडेंस मिल सकता है। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को शेयर कीजिए या फिर इस चैनल को शेयर कीजिए। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए, और यस, ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा आपके कनेक्शन का। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर की एनर्जी उन्हीं का एनर्जी हो या आपका भी एनर्जी हो सकता है। तो जैसे भी ये रीडिंग रेजोनेट होता है गाइस, प्लीज़ वैसे ही आप इस रीडिंग को लें। ओके, सो लेट्स सी कि फर्स्ट कार्ड क्या आया है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। थ्री ऑफ सोप्स। ओके, बहुत ही डार्क कार्ड है। थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज द पेज ऑफ कप्स, देन इज टेन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये तीन कार्ड्स आ गए आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। सो पहला कार्ड जो है थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे रेड थ्रेड्स है। ठीक है, लाल धागे हैं। एंड रेड धागे जो होता है वो कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शंस को दर्शाते हैं। डेफ़िनेटली ये डेस्टाइन था, ये कनेक्शन जो था आपके और आपके पार्टनर के बीच में डेस्टाइन था, ये होना ही था और इसको ख़त्म भी होना था। तो इसलिए यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में, लाइक नो डाउट अबाउट दिस, क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा है। अगर आप देख रहे हो कि वो बंदा चीख जो ये लेडी है यहाँ पे वो चीख रही है, ठीक है? तो मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच में, इतना दर्द भरी सेपरेशन हुआ आप दोनों के बीच में कि मतलब वो अभी तक आप लोग भुला नहीं पा रहे। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, बट हो सकता है कि आपका भी एनर्जी है। बट आई कैन से अगर ये आपके पार्टनर है, ठीक है, तो उनको एक गिल्ट है अपने अंदर कि उनके वजह से ये कनेक्शन खत्म हुआ है। अगर इनकी वजह से हुआ तो थर्ड पार्टी की वजह से भी ये कनेक्शन खत्म हो सकता है। तो इस पार्टनर के अंदर एक गिल्ट है, अगर वो चीज़ उनको तब महसूस नहीं हुआ था, तो अभी इस पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है। एक होता है ना कि कभी-कभी हम लोगों ने जब हम लोग गलती कर रहे हैं तब हमें मतलब महसूस नहीं होता है। बट देन बाद में, बहुत दिन बाद जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने उस टाइम गलत किया था, तब हमें बहुत रिग्रेट होता है, बहुत पछतावा होता है कि हम लोगों ने ऐसे क्यों किया था। उस टाइम तो नहीं होता, उस टाइम तो हमें ये लगता है कि जो भी मैं कर रही हूँ या जो भी कर रहा हूँ वो ही परफेक्ट है, इससे ज़्यादा बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में जब हमें भुगतना पड़ता है हमारे डिसीजंस की वजह से, तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने सच में बहुत गलत किया था और अभी हम लोग उसको सुधार नहीं सकते। तो इसी टाइप की एनर्जी मुझे आपके पर्सन में लग रहा है, ठीक है? और अगर ये आपका एनर्जी है तो कहीं न कहीं आपको ये रिग्रेट हो रहा है एक्वेरियस कि आपने उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए क्यों थे? ठीक है? लाइक व्हाई डिड आई इवन टेक दिस डिसीजन? मुझे क्या पसंद आ गया था उस टाइम कि मुझ पे कुछ किसी ने कुछ कर दिया था, या तो फिर मेरे आँख खराब हो गए थे कि क्या देख के मैं इस पर्सन को सेलेक्ट किया था। ठीक है? बिकॉज़ अभी जब वो पर्सन आपके साथ नहीं है, आप ये रिग्रेट कर रहे हो तो आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में क्यों गए थे? तो दोनों वे जैसे भी ये चीज़ें रेज़ोनेट हो रहा है आपके साथ, आप वैसे इस रीडिंग को लें। ठीक है? कि मैंने दोनों इंस्टेंसेस बता दिया, दोनों सिनेरियोज़ बता दिए। नेक्स्ट जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स, तो पेज ऑफ कप्स जो है वो पास्ट लवर, पास्ट चीज़ों का कार्ड है। मतलब फ्यूचर में नहीं, पास्ट में हम लोग जो डिसीज़न लेते हैं, पास्ट में हम जिन लोगों के साथ जुड़ते हैं, उसका कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है? तो डेफ़िनेटली ये आपका एक्स की वज़ह से, आपका कोई एक्स है जिनकी ये एनर्जी आ रहा है, या तो फिर आप अपने एक्स के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि ऑब्वियसली एक्स ही है तभी आपको इतना रिग्रेट फ़ील हो रहा है कि क्यों आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए थे, क्यों आपने इतना एनर्जी दिया था, इतना वक़्त दिया था उसे मतलब कनेक्शन को, जब वो फुलफ़िल ही नहीं होना था, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं था, आपने इतना ज़्यादा एफ़र्ट किया उस कनेक्शन के लिए। तो डेफ़िनेटली ये सिक्स ऑफ कप पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड है, ये कहता है कि ये वो जो इट्स अबाउट अ पास्ट थिंग, इट्स नॉट द प्रेजेंट थिंग। ठीक है, आपने काफ़ी कम्युनिकेशन किया था, आपने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग आपका इस पर्सन के साथ था, बट देन अभी जो है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी दिया था, बट देन थिंग्स डिडंट वर्क आउट बिटवीन यू पीपल।
ठीक है? और बट देन इज़ ओके एक्वेरियस, आई मीन इंसान है, इंसान गलती करता है। आपको इतना ज़्यादा अपने ऊपर रूड होने की ज़रूरत नहीं है कि आप रियली इतना रिग्रेट कर रहे हो इस चीज़ को। मतलब ठीक है, एवरीवन, यू, मी, बहुत लोग, एवरीवन इन द लाइफ दे हैव मेड सम रॉन्ग डिसीजन इन लव। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान कभी परफेक्ट रहा है। मतलब हो सकता है 1-2% ही है, मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ मैं जितने लोगों को जानती हूँ, ठीक है, मेरे जो सर्कल है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पीपल हैव मेड सम रॉन्ग डिसीजन इन लव। तो हमें बस इतना ही लेसन लेना है कि दोबारा हमें ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है? सो वी डोंट हैव टू डू दैट मिस्टेक अगेन, ठीक है? वी शुड लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड मूव ऑन, ताकि दोबारा हम वैसा गलती ना करें। 10 ऑफ सोर्स, तो डेफिनेटली ये जो साइकिल था एक एक्वेरियस, ये जो भी था, मुझे लगता है आप अभी भी उस पर्सन के ऊपर स्टक हो, या तो फिर हो सकता है ये पर्सन अभी भी काफ़ी स्टक है, क्योंकि उनको शायद ये रियलाइज़ हो रहा है उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, ठीक है? एंड अभी इनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो क्या करें, ठीक है? बट देन द गुड थिंग इज़ ये 10 ऑफ सोर्स, तो 10 जो नंबर होता है वो कंप्लीशन का नंबर होता है। तो 10 ऑफ सोर्स के साथ द थिंग इज़ कि ये साइकिल जो था इस कनेक्शन का, वो यहीं पे एंड हो रहा है फॉर द मंथ ऑफ मई। दैट इज़ द गुड न्यूज़, ठीक है? आगे आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपना एनर्जी जो है वो इस चीज़ में लगाओगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है? इस कनेक्शन से एक्वेरियस आपको यही सीखने मिला है, या फिर आपके पार्टनर को ये सीखने मिला है कि हमेशा वही उसी इंसान पे इन्वेस्ट करो जो जिनके लाइफ में आपका वैल्यू है, ठीक है? ऐसे इंसान पे इन्वेस्ट मत करो जिनके लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? सो दिस इज समथिंग ये रिलेशनशिप ने आपको भी और आपके पर्सन को भी सिखाया, बिकॉज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये पर्सन जो है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही कनेक्शन पे छोड़ा था, या फिर इस कनेक्शन में सेपरेशन आया था बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्स, ठीक है? इट्स नॉट दैट कि इनमें आपको कुछ पसंद नहीं था, या इनको आपको इनमें कुछ पसंद नहीं था। होता है ना कि एक-दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, या तो फिर मैच नहीं बन बैठ रहा है तो ब्रेकअप। नहीं, ऐसा नहीं था। ये किसी तीसरे इंसान की वजह से इट्स बेसिकली चीटिंग केस, ठीक है? चीट किया था आपके पार्टनर ने आपके ऊपर। सो दैट इज़ द रीज़न आपको इतना रिग्रेट फ़ील हो रहा है, और दैट इज़ द रीज़न आपके पार्टनर को भी इतना रिग्रेट फ़ील हो रहा है कि उन्होंने किनके वजह से आपको ये कनेक्शन छोड़ के गए, ठीक है? या फिर उनको रिग्रेट हो रहा है अभी अपने डिसीज़न पे। बट द थिंग इज़ कि आपके लिए एक्वेरियस, बिकॉज़ ये आप ही का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आई फ़ील कि यू विल बी मूविंग ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन कंप्लीटली फॉर द मंथ ऑफ मे। ठीक है? मई महीने में आपका हीलिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। सो डेफिनेटली आप एक रिलैक्स फील करोगे, स्ट्रेस फ्री फील करोगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, रिलैक्स नहीं, और जो एक हेवीनेस था, जो बोझ था आपके अंदर इस रिलेशनशिप की वजह से कि क्यों आपने ये गलती की थी, क्यों आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए, उससे भी बहुत जल्द आप फ्री हो जाओगे, ठीक है? यू विल बी फ्रीइंग फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस। सो जस्ट सरेंडर ऑल द नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज़ यार गलती हो गया है, बट दोबारा ऐसा गलती नहीं करना है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू थिंक। गलती सबसे होता है, आप कोई स्पेशल नहीं हो, सबसे होता है। बट देन वी हैव टू हील फ्रॉम दैट, और दोबारा ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आप अगर ऐसे रहोगे ना, तो यूनिवर्स भी आपको ऐसे ही पार्टनर्स भेजेंगे। सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट। ओवरऑल क्या आउटकम है इस कनेक्शन का? थर्ड चक्रा, ठीक है? सो डेफिनिटली आपकी जो सोलर प्लेक्सस है, थर्ड चक्रा है, एज ए एनर्जी चक्रा, तो वो उसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से लगाओगे फॉर द मंथ ऑफ मे। नो मोर क्राइंग, नो मोर फीलिंग गिल्टी, नो मोर फीलिंग सैड। आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आपको आपका एनर्जी कहाँ लगाना है, जैसे कि मैंने बोला है पहले। आप बिल्कुल सीख जाओगे कि आपको एनर्जी किस पे लगाना है, किस पे नहीं लगाना है, ताकि फ्यूचर में आपकी एनर्जी दोबारा ऐसा ड्रेन ना हो। ठीक है? ये जो आपकी एनर्जी ड्रेन हुआ है, जितना आपने स्ट्रेस लिया है, टेंशन लिया है, दोबारा ये नौबत ना आए लाइफ में, इसके लिए आप बहुत अपने आप को, अपने माइंड को काफ़ी ट्रेन करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी ट्रेन करोगे, कहाँ मेरा एनर्जी लगाना है, किस इंसान पे लगाना है और किस इंसान पे नहीं लगाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन जो है, मई महीने में आप सीखोगे एक्वेरियस। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज। आई कैन सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ Aquarius because of this ex lover of yours. Okay, so that's it I have for you. Zodiac signs, Libra,
Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, and I will take Aries, Leo, Sagittarius also because the energy chakra जो card है ना, this is more of a fire energy. So Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius and Cancer, Scorpio, Pisces. तो ये सारे zodiac signs मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है इस reading में. So yes, do let me know if this reading resonated with you. If yes, do let me know in the comment section below. और उनके साथ ये reading share करें जिनके साथ आपको लगता है कि reading helpful हो सकता है. Okay. Bye bye guys. Take care. God bless you.